एक परिवार में बहू के पेट में जुड़वां बच्चे थे, लेकिन निर्दयी ससुर ने डॉक्टर को आदेश दिया कि केवल पोते को ही बाहर निकाला जाए। और जैसे ही पोता पैदा हुआ, उसने अत्यधिक रक्तस्राव से जूझ रही बहू और अभी जन्म न ले सकी पोती को कचरे के ढेर में फेंकवा दिया, क्योंकि उसके लिए बहू का निम्न जन्म पूरे परिवार की बदनामी था। किस्मत से मातृत्व की शक्ति ने उस औरत को जीवित रखा और उसने कचरे के ढेर में ही अपनी बेटी को जन्म दिया, जहाँ राहगीरों ने दोनों की जान बचाई। उसी समय पति काम के सिलसिले में बाहर था और जब वह घर लौटा तो उसे सिर्फ पत्नी की मौत की खबर मिली, जिसे वह कभी स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि 2 दिन पहले ही पत्नी ने अपने हाथों से 4 सुरक्षा ताबीज बनाए थे, पूरे परिवार के लिए एक एक। समय बीता गया और 7 साल बाद ससुर की भी मौत हो गई, लेकिन वह औरत कभी वापस घर नहीं लौटी, क्योंकि कचरे में फेंके जाने के दौरान सिर पर लगी चोट से उसकी याददाश्त चली गई थी और वह गूंगी भी हो गई थी। अब वह कचरा बीन कर किसी तरह अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी और माँ बेटी कठिन हालात में जीवन बिता रही थी। उधर पति ने पिता की मृत्यु के बाद अपनी तलाकशुदा माँ को घर ले आया। माँ ने कभी अपनी बहू को देखा नहीं था, लेकिन उसकी मौत को लेकर मन में गहरा अपराध बोध था, जबकि पति आज भी अपनी पत्नी और बेटी को नहीं भूला था और उसे लगता था कि इस जीवन में दोबारा मिलना संभव नहीं। तभी एक दिन नौकर ने आकर बताया कि उसका बेटा स्कूल में झगड़े के दौरान घायल हो गया है। यह सुनकर दादी गुस्से में स्कूल पहुंच गई, यह सोचते हुए कि कौन उसकी पोती को परेशान करने की हिम्मत कर रहा है, जबकि उसे यह पता ही नहीं था कि जिस बच्ची पर आरोप लगा है वही उसकी असली पोती है। उसी समय बच्ची की माँ को भी स्कूल बुलाया गया और 7 साल बाद माँ, बेटी और पिता एक ही जगह मौजूद थे, लेकिन कोई भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाया। स्कूल में आरोप लगा कि बच्ची ने लड़के की पानी की बोतल चुरा ली, जबकि बच्ची ने साफ कहा कि उसने चोरी नहीं की, क्योंकि यह बोतल लड़के ने खुद कूड़े में फेंक दी थी, लेकिन लड़के ने बोतल छीनकर उसका अपमान किया। माँ जानती थी कि सामने अमीर घराने के लोग हैं, इसलिए वह झगड़ा नहीं चाहती थी और तुरंत माफी मांग ली। इसी दौरान दादी की नजर उस औरत के चेहरे पर पड़ी जो उसकी मरी हुई बहू से बहुत मिलता जुलता था, लेकिन उसने इसे महज संयोग समझ लिया। तभी उसे पता चला कि पोते के हाथ में कट लगा है, जिससे वह बेहद व्यथित हो गई और गुस्से में माँ बेटी को स्कूल से बाहर निकालने और बच्ची को निष्कासित करने का आदेश दे दिया। शिक्षक ने पूरी घटना बताई तो दादी को एहसास हुआ कि गलती पोते की भी हो सकती है, लेकिन वह अपने पोते को डांट नहीं सकी और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए बच्ची को निकालने का फैसला कर लिया। बेटी को स्कूल से निकाले जाने की बात सुनकर माँ गिड़गिड़ाने लगी। तभी लड़के ने ताना मारते हुए बताया कि निबंध प्रतियोगिता में बच्ची पहले स्थान पर आई थी और उसी जलन में उसने यह सब किया। बात बढ़ते बढ़ते माँ से यह साबित करने को कहा गया कि क्या वह सच में महान है। सबको लगा वह ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बेटी की पढ़ाई बचाने के लिए माँ ने बिना सोचे दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। सौभाग्य से ऊंचाई अधिक नहीं थी और उसे केवल सिर में चोट लगी। बच्ची रोते हुए दादी से विनती करने लगी कि उसे स्कूल से न निकाला जाए और दादी ने अंततः उन्हें माफ कर दिया।